गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं 22 और 21 की करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज PGCIL to buy JPVL's 74% स्टेक। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, PGCIL के नाम से जिसको जानते हैं, उन्होंने 74% हिस्सेदारी परचेज की है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, JPVL के नाम से जिसको जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जॉइंट ट्रांसमिशन जॉइंट वेंचर है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 214 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लिंक है जिसके तहत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है हिमाचल प्रदेश को, हरियाणा को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को। इसमें जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में बात कर ली जाए। हिमाचल प्रदेश, वहाँ के CM जयराम ठाकुर, वहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। पंजाब CM कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहाँ के गवर्नर VP सिंह बदनौर। हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य जी। उत्तर प्रदेश, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। राजस्थान, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और गवर्नर यहाँ के कालराज मिश्रा। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया गया। इसके तहत अवेयरनेस फैलानी थी क्योंकि स्पैरो की संख्या वो काफ़ी रैपिडली, बहुत फास्टली वो पिछले कुछ सालों में वो शार्पली डिक्लाइन हुई है। इसको सबसे पहले 2010 में मनाया गया था। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके फाउंडर हैं मोहम्मद दिलावर। इंडियन कंजर्वेशनिस्ट हैं और 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे इसके तहत मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज पंजाब टू स्टार्ट क्रॉप प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस। अप्रैल 10 से कोविड-19 की जो अभी स्पाइक चल रही है पंजाब में, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, वहाँ के CM हैं, उन्होंने एक कोविड-19 रिव्यू मीटिंग को चेयर किया। उसमें ये डिसीजन लिया गया कि पंजाब गवर्नमेंट अब स्टार्ट करेगी प्रोक्योरमेंट जो क्रॉप्स का है वो 10 अप्रैल से। और जो जिस मीटिंग में डिसीजन लिया गया वो 19 मार्च को चंडीगढ़ में ये मीटिंग हुई थी। पंजाब के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और वहाँ के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट कोविंद ऑन 3-day विजिट टू ओडिशा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का 3 दिन का उड़ीसा का दौरा 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसमें वो 18th एनुअल कॉन्वोकेशन डे ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूरकेला में पार्टिसिपेट करेंगे 20 मार्च को। और इसी के साथ साथ वो इनॉग्रेट करेंगे ए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट रूरकेला स्टील प्लांट। और इसके बाद उनकी विजिट होगी इंडियन ऑयल फाउंडेशन ट्रस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर एट कोणार्क में जो है। उसके बाद वो फिर दिल्ली पहुंचेंगे। उड़ीसा के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ के CM हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट वन इज लॉकडाउन इन इंदौर भोपाल एवरी संडे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड-19 के केसेस में स्पाइक को देखते हुए ये डिसीजन लिया है कि सैटरडे 10 PM से मंडे 6 AM तक इंदौर, भोपाल और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे लॉकडाउन रहेगा। वहाँ पे पूरी तरह कर्फ्यू लगा रहेगा। और इसी के साथ साथ जो पॉजिटिविटी रेट पाया गया है इन 3 सिटीज़ में वो अब बढ़ रहा है और वो बढ़ के अब 5% से भी ऊपर चला गया है। इसी के तहत ही नई गाइडलाइंस जारी की हैं स्टेट गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की CM है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट वन इज NTPC बोंगेगांव अचीव्स मोर देन 100% PLF। NTPC बोंगेगांव है, उसने पहली बार ऐसी अचीवमेंट हासिल की है कि मोर देन 100% प्लांट लोड फैक्टर को अचीव किया है अपनी सभी यूनिट्स से। प्लांट लोड फैक्टर होता है, ये एक रेशियो है एवरेज पावर जनरेट जो एक प्लांट के द्वारा की जाती है और मैक्सिमम पावर वो कितनी जनरेट कर सकता है
उसका एक रेशियो होता है जिसको हम प्लांट लोड फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स जो फर्स्ट एंड सेकंड थी उन्होंने 100% को क्रॉस किया है, और जो थर्ड यूनिट जो इसकी एस्टेब्लिश की गई थी उसने 98.5% प्लांट लोड फैक्टर को अचीव किया है। और इसमें अगर आप आगे बात की जाए तो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। आसाम में इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं 27 मार्च से 6 अप्रैल को ये चलेंगे। 3 फेज में इलेक्शन होने वाले हैं जिनका रिजल्ट 2 मई को डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज एम्बेसी ऑफ इंडिया सियोल लॉन्चेज एन इवेंट। एम्बेसी ऑफ इंडिया सियोल में जो है साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, उन्होंने लॉन्च किया है फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया एट 75। ये एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है। इंडिया और साउथ कोरिया का जो इंडिपेंडेंस डे है वो एक ही दिन होता है 15 अगस्त को। इसी के तहत प्रहलाद सिंह पटेल जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं कल्चरल एंड टूरिज्म के, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर वहाँ पे इनवाइट किया गया था। सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है, यहाँ करेंसी वोन चलती है, और यहाँ के प्रेसिडेंट है मून जे इन। नेक्स्ट वन इज लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गेट वैक्सीन्स। वैक्सीन मैत्री के तहत जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को वैक्सीन्स मिली हैं, इंडियन मेड वैक्सीन्स 20 मार्च को। इससे पहले 19 मार्च को सोलोमन आइलैंड्स को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई गई। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इंडिया ने अभी तक जो मेड इन इंडिया वैक्सीन्स हैं वो 72 नेशंस को पहुंचाई हैं। नेक्स्ट वन इज नेपाल ऑथराइज इंडियाज कोवैक्सीन। नेपाल तीसरा ऐसा राष्ट्र बन गया है जिन्होंने इंडिया की इंडिजीनियसली बिल्ट जो वैक्सीन है जिसको डेवलप किया है भारत बायोटेक और ICMR ने मिलके, उसको अप्रूवल दे दिया है, उसके शॉट्स को, उसके डोज को अप्रूवल दे दिया है। इसी के साथ साथ नेपाल थर्ड कंट्री बन गया है। इससे पहले जो अप्रूवल मिला था वो इंडिया में इसका इमरजेंसी यूज स्टार्ट हुआ था सबसे पहले जनवरी 2021 में। उसके बाद जिम्बाब्वे दूसरा ऐसा राष्ट्र था जिसने मार्च 2021 में इसको अप्रूवल दे दिया था। अब नेपाल थर्ड बन गया है, और नेपाल और इंडिया के बीच 2.3 मिलियन डोजेज का एक समझौता हुआ था जिसमें एस्ट्राजेनेक कोविशील्ड वैक्सीन को पहुंचाया गया है वहाँ पे मोर देन 2.3 मिलियन, और इसमें 1 मिलियन डोज जो है वो गिफ्ट के रूप में नेपाल को प्रोवाइड की गई हैं, और मोर देन 1.3 मिलियन डोजेज वो एज ए कमर्शियल सप्लाई नेपाल को पहुंचाई गई है। नेपाल के बारे में बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी यहाँ नेपाली रुपी चलती है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फॉरेस्ट कवर इंक्रीज टू 24.56%। इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको बनाया गया था 2005 से 2016 के बीच, उसने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके तहत ये बताया गया कि इंडिया के फॉरेस्ट कवर जो है वो अब कंटिन्यूसली वो इंक्रीज हो रहे हैं, और अभी के हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो 24.56% जो जोग्राफिकल एरिया है कंट्री का वो फॉरेस्ट लैंड है। नेक्स्ट वन इज 373 किसान रेल सर्विसेज ऑपरेटेड ऑन 43 रूट्स। किसान कमोडिटीज़ जो फील्ड कमोडिटीज होती हैं उनको एक ट्रांसपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन दी है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो वहाँ मिनिस्टर हैं हमारे पीयूष गोयल जी, कि 373 के लगभग किसान रेल सर्विसेज ऑपरेट की जाएंगी 43 रूट्स पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए 1,20,000 टन्स ऑफ कमोडिटीज़। और इसी के साथ साथ ये ओरिजिनेट होंगी स्मॉल स्टेशंस जो हैं जो लाई करते हैं एग्रीकल्चर जोन्स में, सच एज देवलाली, संगोला, सांगली, नागरसोल, दहानु रोड और धोराजी, महुआ, ये सब वो स्टेशंस हैं जो बिल्कुल छोटे स्टेशन हैं लेकिन ये एग्रीकल्चर जोन में आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज यहीं से स्टार्ट होंगे। टोटल 373 किसान रेल चलाई जाएंगी जो 1,20,000 टन्स ऑफ कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करेंगी ऑल ओवर द कंट्री। नेक्स्ट वन इज मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट रनिंग ए प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक ऑटोनोमस बॉडी है।
मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली में स्थित है। ये एक योगा वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं ऑन कॉमन योगा प्रोटोकॉल, CYP के नाम से जानते हैं। 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। इसके तहत योगा प्रोटोकॉल्स को शॉर्ट मॉड्यूल में तब्दील किया जाएगा और हर मंथ एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जाएगा और उसको रिपीट किया जाएगा हर एक मंथ तक, जब तक ये जून 2021 को इसका टारगेट लिया गया है। न्यू दिल्ली के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ के CM है अरविंद केजरीवाल जी, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और दिल्ली की रिसेंट न्यूज़ है, इन्होंने अपना ही एक एजुकेशन बोर्ड बनाने का डिसीजन लिया है जिसको DBSE का नाम दिया गया, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके तहत जो पहले एकेडमिक ईयर में 20 स्कूल्स को इसमें एंट्री मिलेगी और DBSE के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी। नेक्स्ट वन इज माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल पास्ड। लोकसभा ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 को पास कर दिया गया है। माइंस एंड मिनरल मिनिस्टर हैं हमारे प्रहलाद सिंह जोशी जी। इसके तहत इसका मेन पर्पज़ होगा टू अमेंड द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में जो आया था एंड प्रोवाइड फॉर द रिमूवल ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड मर्चेंट माइंस के बीच डिस्टिंक्शन जो भेद है वो बताया जाएगा। और इसमें माइंस का खनन जो करते हैं उनको ये फैसिलिटी अब प्रोवाइड की गई है। जिन कैप्टिव माइंस में जो काम करते हैं, एटॉमिक मिनरल्स को छोड़ के बाकी जितने भी मिनरल्स हैं वो उनको सेल कर सकते हैं 50% तक एनुअल मिनरल प्रोडक्शन जितना भी होगा ओपन मार्केट के अंदर। नेक्स्ट वन इज मेमोरियल ऑफ कैप्टन मनोज पांडे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे, ये हमारी आर्मी के 27th चीफ हैं। इन्होंने डेडिकेट किया है एक मेमोरियल परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे का एट उनका जो पैतृक गांव है वहाँ पे रूरा में, विलेज रूरा में, जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में आता है। कैप्टन मनोज पांडे परमवीर चक्र अवॉर्डी, इनका निधन हो गया था। इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी 1999 कारगिल वॉर के दौरान। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट इंक्रीजेज लो फेयर बैंड फॉर फ्लाइट्स। Since there has been a continuous rise in the price of aviation turbine fuel, एविएशन टर्बाइन फ्यूल में प्राइस में हाइक अभी देखा गया है, कंटिन्यूस हाइक ये चल रहा है। सेंट्रल एविएशन मिनिस्ट्री, हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने डिसाइड किया है टू इंक्रीज द लो फेयर बैंड बाई 5% और अपर फेयर बैंड को अनचेंज रखा गया है। और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ने ये भी डिसीजन लिया है कि एविएशन सेक्टर को 100% ऑपरेशंस फुली ऑपरेट करने के लिए खोल दिया जाएगा। अगर वहाँ पे डेली आने जाने वाले पैसेंजर्स का जो ट्रैफिक होता है, अगर 3 ओकेजन्स पे एक मंथ में अगर वो 3.5 लाख टोटल पैसेंजर्स की कैपेसिटी को वो क्रॉस कर देता है तो 100% ऑपरेशंस वो स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज मार्क लिस्टोसेला वॉन्ट ज्वाइन टाटा मोटर्स। मार्क लिस्टोसेला जो कि CEO हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फ्यूसो ट्रक एंड बस कॉरपोरेशन और हेड हैं डेलमार ट्रक्स की एशिया ऑपरेशंस का, वो ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। वो उनको ऑफर दिया गया था एज ए नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा मोटर्स, जो कि अनाउंस किया गया था 12 फरवरी को, लेकिन अब उन्होंने इसको ज्वाइन ना करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट वन इज हरियाणा असेंबली पासिस बिल। हरियाणा असेंबली ने 18 मार्च को एक बिल पास किया है जिसका नाम है हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बिल 2021। इसके तहत जितने भी राइट्स होते हैं या वायलेंट डिसऑर्डर होता है उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाया जाता है उसके लिए एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा जो डिटरमाइन करेगा द लायबिलिटी, असेसेस द डैमेजेस एंड अवॉर्ड कंपनसेशन। जो भी अपराधी होंगे उनको फिर पकड़ा जाएगा और उनको जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ है उसको पे करना पड़ेगा। हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, यहाँ के गवर्नर हैं सत्यादेव नारायण आर्या। नेक्स्ट वन इज टूरिस्ट अराइवल इन जम्मू एंड कश्मीर टचेज न्यू हाई। टूरिज़्म जम्मू कश्मीर में दोबारा स्टार्ट हो रहा है और 16 ईयर्स का रिकॉर्ड, लास्ट 16 ईयर्स का रिकॉर्ड वो टूट गया है। जितने भी टूरिस्ट अभी तक जम्मू कश्मीर में गए हैं 2021 में
गवर्नमेंट का मेन एम यही है कि इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है, और जितने भी टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, वो टारगेट लिया गया है कि उनको डबल करना है 2024 तक, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है, टूरिज्म को इतना प्रमोट करना है हमें। नेक्स्ट वन इज जम्मू कश्मीर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड की जाए तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, और हमारे यूनियन टूरिस्ट मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट गेट्स Rs 747 करोड़ फ्रॉम गेल शेयर बायबैक। गवर्नमेंट ने 747 करोड़ रुपीज़ हासिल किए हैं फ्रॉम द शेयर बायबैक बाय द ऑयल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो शेयर्स को वापस परचेज किया गया, उसके तहत गवर्नमेंट को 747 करोड़ रुपीज़ वापस मिले हैं। गवर्नमेंट का स्टेक होल्डिंग्स जो है वो 51.45% है, और टोटल बायबैक साइज़ है 1046 करोड़ रुपीज़, जिसमें से 447 करोड़ रुपीज़ वो गवर्नमेंट को शेयर बायबैक से मिले हैं। गेल के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ के चेयरमैन और एमडी हैं मनोज जैन, इसका फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड $500 मिलियन टू बांग्लादेश। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किए हैं 500 मिलियन बांग्लादेश के लिए टू हेल्प बांग्लादेश वैक्सीनेट 54 मिलियन पीपल अगेंस्ट कोविड-19 के वैक्सीनेशन कैंप के लिए 54 मिलियन लोगों तक कोरोना की वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा, उनको डोज लगेंगी। उसके तहत वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन वो अप्रूव किए हैं बांग्लादेश के लिए, और गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि पहले फेज़ में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने 40% ऑफ द पॉपुलेशन को कोविड-19 का टीका लग जाए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये विल आल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर वैक्सीनेशन इन द कंट्री। जो $500 प्रोवाइड किए गए हैं, अप्रूव किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये मदद करेगा प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द वैक्सीनेशन इन द कंट्री। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ करेंसी चलती है बांग्लादेशी टका, और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ की शेख हसीना। नेक्स्ट वन इज कमर्शियल वैक्सीन सप्लाई टू मॉरिशस। इंडिया हैंडेड ओवर टू मॉरिशस ए कमर्शियल सप्लाई ऑफ 2 लाख डोजेज ऑफ कोवैक्सीन वैक्सीन जो प्रोवाइड की गई है 19 मार्च को। 2 लाख डोजेज ये पहुँचाई गई हैं। इसको वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत पहुँचाया गया है। इसी मंथ के एंड में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और पीएम जगन्नाथ ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था मॉरिशस के साथ, इंडिया और मॉरिशस के बीच। और वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत अब 2 लाख डोजेज को वैक्सीन के वहाँ पे पहुँचाई गई हैं। मॉरिशस की बात कर ली जाए तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, यहाँ पे करेंसी चलती है मोरितानिया रुपी, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जुगलनोथ। नेक्स्ट वन इज इंडो उज्बेकिस्तान ट्रेनिंग एक्सरसाइज कल्मिनेट। सेकेंड एडिशन चल रहा था इंडिया और उज्बेकिस्तान के जॉइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसको एक्सरसाइज डस्ट लिक 2 का नाम दिया गया था। 19 मार्च को ये ख़त्म हुई है। 10 दिन की ये टोटल ट्रेनिंग थी। 10 मार्च से स्टार्ट हुई थी उत्तराखंड में। इसके तहत फोकस किया गया काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन अर्बन सिनेरियो एज वेल एज शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज ऑन स्किल सेट आर्म्स। उज्बेकिस्तान के बारे में बात की जाए तो उज्बेक की कैपिटल है ताशकंद, यहाँ करेंसी चलती है सोम, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शावकत मिर्जियोयेव। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट हाई लेवल यूएस चाइना मीटिंग बिगिंस। 18 मार्च को अलास्का में यूएस का पार्ट है, एक फर्स्ट हाई लेवल मीटिंग हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में। 2 दिन की ये मीटिंग चलेगी 18 और 19 मार्च को। इस मीटिंग में दोनों कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज़ वो शेयर करेंगे, और बीजिंग के डिफरेंसेस हैं यूएसए के साथ काफ़ी, जैसे ट्रेड टैरिफ्स हैं, ह्यूमन राइट इश्यूज़ हैं, और इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो बीजिंग का उनके साथ जितना भी जो भी रिलेशन है, तो यूएस और बीजिंग के बीच इन सब मुद्दों को लेकर डिफरेंसेस हैं। यूएसए की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी यहाँ चलती है US डॉलर, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। चाइना कैपिटल
बीजिंग, यहाँ करेंसी चलती है युआन या रेनमिनबी, और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट वन इज इंडिया क्रॉसेज 4 करोड़ कोविड वैक्सीनेशंस एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन एक्सरसाइज, जो कि इंडिया में चल ही रही है। इसमें 4 करोड़ से ज़्यादा डोज वो अभी तक प्रोवाइड की गई है इंडिया में, और टोटल नंबर है 4,11,55,978 वैक्सीन अभी तक प्रोवाइड की गई हैं टिल द इवनिंग ऑफ 19 मार्च 2021। 63rd डे था 19 मार्च को कोविड-19 वैक्सीनेशन का, और 19 मार्च को अगर पर्टिकुलर डे में देखा जाए तो 18,16,161 वैक्सीन प्रोवाइड की गई शाम तक के समय में। नेक्स्ट वन इज लोकसभा पासिस कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर बिल। लोकसभा ने 19 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 को पास कर दिया गया है। इसके तहत शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को तमिलनाडु स्टेट के लिए मॉडिफाई किया जाएगा कि किन ट्राइब्स को इसमें रखा जाए और किन ट्राइब्स को इसको रिप्लेस किया जाए। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं येदियुरप्पा के पलानीस्वामी, और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट वन इज रोहित शर्मा, सेकंड इंडियन टू रीच 9,000 T20 रन्स। इंडियन ओपनर हैं रोहित शर्मा, वो दूसरे और ओवरऑल 9वें ऐसे प्लेयर बन गए हैं, दूसरे भारतीय और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 9वें ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिनके 9,000 T20 रन्स हैं, और उन्होंने ये माइलस्टोन अभी 5 मैच की T20 सीरीज चल रही है इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो 4th T20 में उन्होंने ये हासिल किया 18 मार्च को। इसी के साथ साथ वो पहले हमारे राष्ट्र के ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने 50 T20 सिक्सेस एट होम वो लगाए हैं। विराट कोहली के 9,650 रन्स के बाद अब रोहित शर्मा अपने 9,000 प्लस उनके रन्स हो गए हैं अब शॉर्टेस्ट फॉर्मेट जो T20 फॉर्मेट है इसमें। नेक्स्ट वन इज हरियाणा विंस 11th हॉकी विमेन नेशनल चैंपियनशिप। इंडिया सब 11th हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 जो कि उड़ीसा में हो रहा है। हरियाणा ने फाइनल मैच में 4-3 के एक शूटआउट मुकाबले में झारखंड को हरा के ये चैंपियनशिप जीत ली है। इससे पहले ये फाइनल एंड हुआ था 0-0 पे, फिर उसके बाद शूटआउट खेला गया जिसमें हरियाणा ने डिफीट किया झारखंड को 4-3 से शूटआउट राउंड में। 3rd स्थान पे इसमें रहा है उत्तर प्रदेश, उन्होंने डिफीट किया है उड़ीसा को 3-1 से। नेक्स्ट वन इज लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप कमीशन। इंडियन नेवी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L58 शिप को कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड स्पेस को कमीशन किया गया 18 मार्च को। ये 8वां और आखिरी शिप है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU Mark 4 क्लास का। इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन नेवी की अगर बात की जाए तो इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल करम। नेक्स्ट वन इज यूरोपियन यूनियन ज्वाइंस इंडिया लेड कोलिशन। 27 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन में। उन्होंने इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया था डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI इनिशिएटिव, ये लॉन्च हुआ था। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एट UN क्लाइमेट चेंज समिट। अब 27 मेंबर्स की यूरोपियन यूनियन ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है, इसको ज्वाइन कर लिया है। ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है एमिंग टू प्रमोट द रेजिलियंस ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क इन सपोर्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट वन इज फिनलैंड वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। UN के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें फिनलैंड ने लगातार 4th ईयर में टॉप स्थान हासिल किया है। उसके बाद डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा, फिर स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड और नीदरलैंड। न्यूजीलैंड नॉन यूरोपियन ऐसा कंट्री है जो टॉप 10 में है, और 149 कंट्रीज़ को इसमें टोटल इसमें डाटा जो है वहाँ से लिया गया था उनके हैप्पीनेस को जानने के लिए। इंडिया का इसमें रैंक रहा है 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज़, जो कि बहुत नीचे है।
अब फिनलैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है हेलसिंकी, यहाँ करेंसी चलती है यूरो, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं साना मरीन। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर साना मरीन का पीछे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन, यहाँ पे करेंसी चलती है डेनिश क्रोन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट वन इज़ स्विट्ज़रलैंड, यहाँ की कैपिटल है बर्न, यहाँ करेंसी चलती है फ्रैंक, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिमोंटा सोमेरगुआ। नेक्स्ट वन इज़ आइसलैंड, यहाँ की जो कैपिटल है वो है रेजविक, यहाँ पे करेंसी चलती है करोना, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कैटरीन जैकोब स्टोटियर। नेक्स्ट वन इज नीदरलैंड, यहाँ कैपिटल है, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, यहाँ करेंसी चलती है यूरो, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूटे, जिन्होंने कॉन्जिक्यूटिवली 4th टाइम पे इलेक्शन जीता है। अभी वहाँ पे 2 दिन पहले ही इलेक्शन हुए थे और 4थी बार वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं मार्क रूटे। न्यूजीलैंड कैपिटल वेलिंगटन, यहाँ पे करेंसी चलती है न्यूजीलैंड डॉलर, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा आर्डर्न। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है। न्यूयॉर्क यूएसए में है, यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडन। और यूनाइटेड नेशंस के अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं वोल्कन बोस्किर। नेक्स्ट वन इज लेबर ब्यूरो साइंस एग्रीमेंट विद BECIL। लेबर ब्यूरो ने एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन किया है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के बीच। इसके तहत ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड वो ऑल इंडिया सर्वे करेगा माइग्रेंट वर्कर्स पे, और टोटल जो जितना भी सर्वे होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा लेबर ब्यूरो को। उसके बाद वो गवर्नमेंट तक पहुंचेगा और उनके लिए क्या क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए एस्टेब्लिशमेंट लगाए जाए, फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो इसके तहत फिर ये जो डाटा शेयर किया जाएगा इसके तहत गवर्नमेंट फिर उसको डिसाइड करेगी। नेक्स्ट वन इज़ UNCTAD सीज इंडिया ग्रोथ एट 5% इन 2021। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको UNCTAD के नाम से जानते हैं, उन्होंने इंडिया की GDP को एक्सपेक्ट किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगी 6.9% 2021 में, लेकिन वो ग्रो करेगी 5% से 2020 में ये कॉन्ट्रैक्ट होगी 6.9% से और ग्रो करेगी 5% से 2021 में। इज मोडालिटी फॉर डायग्नोजिंग क्यूजिंग डिजीज। PGIMR के एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेट करके डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन उन्होंने डेवलप किया है GA68 CRH PET-CT। ये एक नोवेल इमेजिंग मोडालिटी है डायग्नोस करने के लिए क्यूसिंग डिजीज़ को। क्यूसिंग सिंड्रोम जो है वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें अनएक्सपेक्टेड वेट गेन हो जाता है। ये टेक्निक डेवलप करने वाला और इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाला वर्ल्ड का पहला इंस्टीट्यूट बन गया है PGIMER। नेक्स्ट वन इज मैनी बैग्स फॉर अवार्ड्स एट मियामी फिल्म फेस्टिवल। सोनल सहगल की इंडो लैट्वियन साइंस फिक्शन थ्रिलर है मैनी, उसने 4 अवार्ड जीता है मियामी इंटरनेशनल साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल में। इस साइंस फिक्शन थ्रिलर को डायरेक्ट किया था लैट्वियन फिल्म मेकर डेस प्यूस ने, और इसी के साथ साथ इसने अवार्ड जीता है बेस्ट स्काई-फाई पिक्चर रनअप का एज वेल एज बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर की अगर बात की जाए तो वो जीता है नरेश कामत ने, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है टोनी हॉकिंस ने। नेक्स्ट वन इज सोनू गांधी प्रेजेंटेड सेर्ब अवार्ड। डॉक्टर सोनू गांधी जो कि एक साइंटिस्ट हैं ये एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्ब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अवार्ड दिया गया द प्रेस्टिजियस सर्ब वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड। इन्होंने डेवलप किया है एक नैनो डिवाइस फॉर द डिटेक्शन ऑफ रियूमेटॉइड आर्थराइटिस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इसको डिटेक्ट करने के लिए एक नैनो डिवाइस इन्होंने डेवलप किया है। हैदराबाद की अगर बात कर ली जाए तो हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलसाई सुंदरराजन, जो कि पुदुचेरी की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नेक्स्ट वन इज 7-year-old बॉय स्केल्स माउंट किलिमंजारो। 7 साल का लड़का है ये
हैदराबाद स्टेट से, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से हमारी। विराट चंद्रा इसका नाम है और ये यंगेस्ट इन द वर्ल्ड बन गया है, जिसने जिसने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को नेक्स्ट वन इज 7-year-old boy scales माउंट किलिमंजारो। 7 साल के लड़का है जिसका नाम है विराट चंद्रा, हैदराबाद से ये बिलोंग करता है। ये बन गया वन ऑफ द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट किलिमंजारो, द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, जिसकी हाइट है 19,341 फीट। और ये रेयर फीट उन्होंने हासिल की है 6 मार्च 2021 को। इससे पहले मार्च के मंथ में 9 साल की एक लड़की आंध्र प्रदेश से, वो यंगेस्ट गर्ल इन एशिया टू हैव कनकर्ड माउंट किलिमंजारो, जिसका रिकॉर्ड अब इन्होंने तोड़ दिया है। अब ये 7 साल का ये ऐसा बच्चा बन गया है जिसने माउंट किलिमंजारो, जो कि एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीका में, उसको इन्होंने कॉन्कर किया है। हैदराबाद के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तेलंगाना की ये कैपिटल है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं और तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट वन इज KRS rolls out first batch of MRSM मिसाइल किट्स। कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम, KRS के नाम से इसको जानते हैं, इन्होंने अपना पहला बैच रोल आउट किया है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को ये प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद इन मिसाइल सेक्शंस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के पास, जो कि फर्दर इंटीग्रेशन पे इस पे काम करेगी। KRS के बारे में आपको बताया जाता है, जॉइंट वेंचर है इंडिया के कल्याणी ग्रुप और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इजराइल के बारे में आपको बताया जाए तो यहाँ की कैपिटल जेरूसलम और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू और यहाँ करेंसी चलती है शेकेल। नेक्स्ट वन इज G7 टू नॉट रिकॉग्नाइज रशियाज क्रीमिया टेक ओवर। 7 साल पहले रशिया ने ऑटोनोमस रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया एंड द सिटी ऑफ सेवेस्टोपोल को ऑक्यूपाई कर लिया था। G7 ग्रुप की तरफ से, जो कि एक लीडिंग इकोनॉमिक पावर्स का ग्रुप है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो रशिया का ये एनेक्सेशन जो क्रीमिया का किया गया, जो कि एक यूक्रेन का पार्ट है क्रीमिया, वो अवैध है, वो मान्य नहीं होगा। G7 एक ग्रुप है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और जापान का। इनके बारे में आपको बताया जाए, रशिया कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबेल, प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ की कैपिटल वाशिंगटन DC, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट जो बाइडन। यूनाइटेड किंगडम कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। फ्रांस कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। जर्मनी कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो, चांसलर एंजेला मार्कल। जापान कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन, प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा। यूक्रेन कैपिटल कीव, करेंसी यूक्रेनियन हराविनिया और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो वो हैं डेनिस शैमेल। नेक्स्ट वन इज बिल फॉर रिजर्विंग 70% जॉब इन प्राइवेट सेक्टर। झारखंड गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 70% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा लोकल्स को प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में, जहाँ पे सैलरी 30,000 तक होगी। जहाँ पे 30,000 की जॉब प्राइवेट सेक्टर कर रहा होगा, उसमें 75% रिजर्वेशन स्टेट के लोकल पीपल का ही होगा। और इसको पास किया गया है झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2021 के तहत। और इसमें ये बताया गया कि जिन भी शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट, माइंस, एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, सोसाइटी, ट्रस्ट एंड एनी पर्सन जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर और या फिर एंटिटी के तौर पे उनको मानित किया जाएगा। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड की कैपिटल रांची, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 20 मार्च को ये मनाया गया। 2013 से ही यूनाइटेड नेशन
सेलिब्रेट कर रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एज ए वे टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। इस रेजोल्यूशन को सबसे पहले इनिशिएट किया था भूटान ने, जिन्होंने प्रेफर किया था अर्ली 1970s में द वैल्यू ऑफ नेशनल हैप्पीनेस ओवर नेशनल इनकम। भूटान की अगर बात कर ली जाए तो भूटान की कैपिटल थिम्फू, यहाँ पे करेंसी चलती है भूटानीज नेगुल्ट्रम और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटी शेरिंग। आज की हमारी स्टेट में होगा पहला स्टेट जो है, अभी दूसरा स्टेट भी उसके बाद आएगा, थोड़ी बहुत न्यूज़ उसके बाद और भी हैं। पहला स्टेट जो हमारा है वो है झारखंड। झारखंड का डे 15 नवंबर 2000 को मनाया जाता है। 2000 में ये रिकॉग्नाइज इसको किया गया था एज ए न्यू स्टेट। कैपिटल रांची, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, गवर्नर यहाँ की द्रौपदी मुर्मू। मेजर सिटीज़ में आते हैं जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो स्टील सिटी, दोगर, चाकरधापुर, हाजिरबाग, गिरिडीह, रामगढ़, मदनीनगर और चिरकुंडा यहाँ की मेजर सिटीज़ हैं। नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क, यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे 11 हैं। डालमा, गौतम बुद्धा, हजारीबाग, कोडरमा, लावालोंग, महुआ दानार, पालामू, पालकोट, पारासंत, टॉप चांसी, उद्वा लेक, ये सब वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मेजर रिवर्स में आती हैं गंगा, सुबर्णरेखा, बाराकर, साउथ एंड नॉर्थ कियोल, दामोदर, शंख, मयूराक्षी, औरंगा, सोन, पुनपुन, बोकारो, कियूल, काना, स्बाती, द्वारका, ये सब हैं। लैंड लॉक्ड है ये टोटली, तो मेजर पोर्ट्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। रामसर साइट यहाँ पे कोई भी नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो सिंहभूम को एक पोटेंशियल साइट अभी घोषित किया गया है। इसके बाद अगर इसको बायोस्फीयर रिजर्व इसको अगर डिक्लेयर किया गया है, लेकिन अभी इसको बायोस्फीयर एज ए पोटेंशियल साइट इसको कंसिडर किया गया है। गवर्नमेंट की स्कीम्स है यहाँ पे कृषि ऋण माफ़ी योजना, मुफ्त स्मार्टफोन योजना फॉर फार्मर्स, टीचर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, गुरुजी किचन स्कीम 2021 टू रिप्लेस मुख्यमंत्री दाल भात योजना को ये रिप्लेस करेगी। सोना सोबरन धोती साड़ी स्कीम, सीएम स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, ओल्ड एज विडो विकलांग पेंशन अमाउंट टू बी रेज टू 1000, साइबर क्राइम प्रिवेंशन स्कीम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, झारखंड आजीविका संदर्भ संवर्धन हुनर अभियान आशा योजना के तहत इसको रखा गया है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना JRKSY के नाम से इसको जानते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल विकास योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, झारखंड बाजार मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री राशन योजना, कोरोना तत्काल सहायता योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, शाही आरोग्य कुंजी योजना, ये सब वहाँ की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। लोकसभा सीट्स की अगर बात की जाए तो 14 लोकसभा सीट्स हैं, राज्यसभा की सीट 6 हैं वहाँ पे। स्टेट असेंबली की सीट की बात की जाए तो 81 है। स्टेट काउंसिल वहाँ पे है ही नहीं। लास्ट इलेक्शंस जो हुए थे वो 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक चले थे। 5 फेज में वहाँ पे इलेक्शन हुए थे। हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बुद्धिस्ट एक्सकेवेशन इन इथखोरी वहाँ पे ये हैं, इसको रोक के पेंटिंग्स हजारीबाग में, टेम्पल्स ऑफ मालुती इन दुमका और जामी मस्जिद इन साहिबगंज में, ये सब वहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं। मैप पे अगर बात कर ली जाए तो ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। इधर बिहार आता है, बिहार के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है, इधर वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, इधर उड़ीसा के साथ, इधर छत्तीसगढ़ और इधर यूपी के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सबसे लंबी बाउंड्री ये बिहार और उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल के साथ ये शेयर करता है। ये सब राइट में इसके जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में उन सभी को दिखाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज SBI डिजिटल ट्रांजैक्शन अप बाई 7%। ई कॉमर्स को जब से अडेप्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, उसमें
ट्रांजैक्शंस जितनी पहले होती थी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस अब 60% जो पहले होती थी अब वो 67% हो रही हैं, जिसमें 7% का इजाफा देखा गया है। और इसीलिए पेंडेमिक के दौरान SBI ने लॉन्च किया था योनो ऐप, जिसकी फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन एप्लीकेशन। इन्होंने सिग्निफिकेंट ग्रोथ हासिल की है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 के अंदर अभी तक। नेक्स्ट वन इज झारखंड गवर्नमेंट टू गिव ए मंथ्स एक्स्ट्रा पे। झारखंड गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं जितने भी और फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स हैं उनको 1 महीने की एक्स्ट्रा पे प्रोवाइड की जाएगी। और कोविड-19 रिकवरी रेट झारखंड में 99% है। नेक्स्ट वन इज इंडिया कैरिंग आउट यूरेनियम एक्सप्लोरेशन। यूरेनियम की खोज अभी चल रही है। अरुणाचल प्रदेश में बताया जा रहा है कि यूरेनियम मिल जाएगा। इसकी खोज कर रहा है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट AMD फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। AMD एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के है। और AMD का मेन काम है टू आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ यूरेनियम, थोरियम, जिरकोनियम, टाइटेनियम एंड अदर रेयर अर्थ containing uranium and thorium in potential geographic domains of country। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट वन इज फॉसिल्स ऑफ शार्क विद विंग लाइक फिन्स फाउंड। मैक्सिको स्टेट की न्यूवो लियोन लोकेशन पे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक कंप्लीट फॉसिल है शार्क मछली जो होती है उसका, जिसके विंग लाइक फिन्स हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये क्रेटासियस पीरियड जो कि डायनासोर्स जिस टाइम पे होते थे उस टाइम पे ये रूल करती थी। तो ऐसा फॉसिल्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है मैक्सिको स्टेट की न्यूवो लियोन लोकेशन पे। नेक्स्ट वन इज IISF WC इंडियाज यशस्विनी देसवाल विंस गोल्ड। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से इवेंट चल रहा है हमारे डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली के अंदर। वर्ल्ड कप का ये इवेंट है। इसके तहत यशस्विनी देसवाल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में। और उनके बाद जो इंडियन शूटर हैं दूसरे मनु भाकर, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उनके 236.7 पॉइंट्स रहे। और देसवाल जो हैं यशस्विनी देसवाल, उनके 238.8 पॉइंट्स के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन स्पोर्ट्स फेडरेशन IISF वर्ल्ड कप 20 मार्च को एट डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में स्थापित है तुगलकाबाद में। नेक्स्ट वन इज इंडिया बीट इंग्लैंड इन 5th T20 विन सीरीज 3-2। इंडिया ने इंग्लैंड को हराते हुए 36 रन से फाइनल और 5th ODI में उनको हराया एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच हो रहा था 20 मार्च 2021 को। और इंडिया ने ये सीरीज़ जीत लिया है 3-2 के मार्जिन से। भुवनेश्वर कुमार 5th मैच में मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 2 विकेट लेके 15 रन देते हुए 4 ओवर डाले। और विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज़ उनके 233 रन जो उन्होंने स्कोर किए ओवरऑल सीरीज़ में, उसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। और प्लेयर ऑफ द मैच रहे भुवनेश्वर कुमार। इसके बाद इंडिया और इंग्लैंड के बीच वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ होने जा रही है जो कि पुणे महाराष्ट्र में 3 मैचों की ये सीरीज़ होगी। नेक्स्ट वन इज इंडिया पार्टिसिपेट इन नववर्ष सेलिब्रेशन। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है नववर्ष फेस्टिविटीज़ में एट SCO सेक्रेटरीट जो बीजिंग में है 19 मार्च 2021 को। SCO सेलिब्रेट कर रहा है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2021 ईयर है, उसको ईयर ऑफ द कल्चर के नाम से उसको सेलिब्रेट कर रहा है। और नवरुज एक पर्शियन न्यू ईयर है और एक सिंबल ऑफ ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी स्प्रिंग जो सीज़न आने वाला है उसका एक ये सिंबल होता है। मार्च 21 को 2010 में इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था और इस बार ये मार्च 20 को ये मनाया जा रहा है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं और इसके अभी सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव जो कि उज्बेकिस्तान से हैं। नेक्स्ट वन इज ओवर 80 मेडिसिन्स अंडर प्राइस रेगुलेशन। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइस अथॉरिटी ने
मेडिसिन्स को और अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले से ही 81 मेडिसिन्स का रेट फिक्स कर रखा है, और इसमें नई लिस्ट जिसमें 80+ मेडिसिन्स होंगी उनके प्राइस को रेगुलेट किया जाएगा। और ये ऑर्डर पास हुआ है, प्रोविजंस जो रखे गए हैं वो ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 में फॉर्मुलेट किया था NPPA ने प्राइस को रेगुलेट करने के लिए इसको। तो इसके तहत अब 80+ मेडिसिन्स को लाया गया है उनके प्राइस को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मीट्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी और US के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड जे ऑस्टिन, इनकी मीटिंग हुई 20 मार्च को, और उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पर बात की, जिसमें से पीस प्रोसेस और ग्राउंड सिचुएशन जो अफ़गानिस्तान के तालिबान और USA के बीच चल रही है उस बारे में बात हुई, और इसी के साथ साथ रीजनल पावर्स और नेबर्स को लेके जो कंसर्न और इंटरेस्ट है उसके बारे में बात हुई। USA की बात कर ली जाए तो यहाँ की कैपिटल वाशिंगटन DC, यहाँ करेंसी चलती है US डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट है जोसेफ बाइडेन। नेक्स्ट वन इज न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ RSS। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ऑफ RSS ने डिक्लेयर किया है दत्तात्रेय होसाबले को एज इट सरकारवाह और जनरल सेक्रेटरी। 3 साल का उनका ये पीरियड रहेगा और वो रिप्लेस करेंगे भैयाजी जोशी को। दत्तात्रेय होसाबले वो सह सरकार यावा रहे हैं RSS के 2009 से, और उन्होंने शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से RSS को ज्वाइन किया था 1968 में। नेक्स्ट वन इज रुपी ओनली एशियन करेंसी टू स्ट्रेंथन। इंडियन रुपी ही एशिया में ऐसी करेंसी है जो मार्च 2021 में वो रिस्क एसेट से निकल के और वो एडवांस हुई है 1.3% से, जिसको बूस्ट मिला है ओवरसीज परचेज लोकल मार्केट में 2.4 बिलियन US डॉलर का। नेक्स्ट वन इज स्पेन MPs पास लॉ लीगलाइजिंग यूथेनेसिया। स्पेन की पार्लियामेंट ने वोटिंग के थ्रू एक लॉ को पास कर दिया है, यूथेनेसिया जिसको आप जानते हैं उसको लीगलाइज कर दिया है। इसमें जो भी पेशेंट वो इंजर्ड पेशेंट या सेवरली इल पेशेंट होते हैं जो सफ़र नहीं कर पाते, वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं लीगली तौर पे, उसके प्रोविजंस को अडॉप्ट करके डिक्लेरेशन पे साइन करके यूथेनेसिया के थ्रू वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी सफरिंग्स को एंड कर सकते हैं। अब स्पेन जो है वो चौथा ऐसा यूरोपियन नेशन बन गया है टू डीक्रिमिनलाइज असिस्टेड सुसाइड अलोंग द। इसी के साथ साथ नीदर बेल्जियम और लग्जमबर्ग ने पहले से ही इसको लीगलाइज कर रखा है। स्पेन की अगर बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज। नेक्स्ट वन इज सेविलिया फुटबॉल क्लब बेंगलुरु अनाउंस कोलैबोरेशन। स्पेनिश फुटबॉल क्लब है सेविलिया फुटबॉल क्लब, उन्होंने कोलैबोरेशन की है फुटबॉल क्लब बेंगलुरु यूनाइटेड के साथ। 5 साल का एक कोलैबोरेशन रहेगा। इस पार्टनरशिप के थ्रू सेविलिया फुटबॉल क्लब वो स्ट्रेंथन करेगा अपनी प्रेजेंस को इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम में। नेक्स्ट वन इज TPG's राइज फंड टू इन्वेस्ट इन एयरटेल अफ्रीका। इन्वेस्टमेंट फर्म है TPG's राइज फंड, उन्होंने डिसाइड किया है 200 मिलियन US डॉलर इन्वेस्ट किए जाएंगे एयरटेल के अफ्रीका मोबाइल मनी बिजनेस में। इसी के साथ एयरटेल की मोबाइल कॉमर्स ब्रांड वैल्यू उसका वैल्यूएशन किया गया वो 2.65 बिलियन US डॉलर है, और इस ट्रांजैक्शन के बाद जो फंड्स हैं वो राइज होंगे 7.5% से टोटल स्टेक में एयरटेल मोबाइल कॉमर्स की ब्रांड वैल्यू में। फर्स्ट इंस्टेंस पे जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो 150 मिलियन US डॉलर की जाएगी इन्वेस्टमेंट फर्म TPG's के द्वारा, और उसके बाद 50 मिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो बाद में की जाएगी। नेक्स्ट वन इज अरिंदम बागची अपॉइंटेड MEA स्पोक्सपर्सन। अरिंदम बागची 1995 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर रहेंगे। इससे पहले उन्होंने एम्बेसडर टू क्रोएशिया एंड डेप्यूटी हाई कमिश्नर श्रीलंका में उन्होंने सर्व किया है, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एज ए डायरेक्टर रहे हैं। अब उनको स्पोक्स पर्सन बना दिया गया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। उन्होंने रिप्लेस किया है अनुराग श्रीवास्तव को, जिनको अब जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ
में उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब उनकी जगह होंगे अरिंदम बागची, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रहेंगे, और जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रेस को वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मर सेबी चेयरमैन रामाकृष्णन पासेज अवे। पहले चेयरमैन रहे हैं ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जीवी रामाकृष्णन। इनका निधन हो गया है मार्च 2021 में। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए इनको अपॉइंट किया गया था 1990 में एज ए सेकंड चेयरमैन ऑफ देन, जब 2 साल ही हुए थे सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड को एस्टेब्लिश किए हुए, लेकिन उसके पास मार्केट रेगुलेशन की पावर नहीं थी। जब मार्केट रेगुलेशन की पावर आ गई तो पहले चेयरमैन इनको माना गया वो थे जीवी रामाकृष्णन, जिनका अब निधन हो गया है। ये बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने अपना बायोकेमिस्ट एज ए करियर स्टार्ट किया था इन द रिसर्च ऑफ हेमाटोलॉजी, और ये IAS ऑफिसर बने 1952 में। सेबी के अगर बारे में बात की जाए तो सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी, और यह सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट वन इज़ अडानी ग्रीन टू बाय तेलंगाना सोलर प्रोजेक्ट। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 50 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट तेलंगाना में परचेज किया है। अब वो उसको बाय करने जा रहे हैं। स्काई पावर ग्लोबल जो रन कर रहा था ये 50 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को कमीशन किया गया था अक्टूबर 2017 में, और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट PPA के नाम से जिसको जानते हैं, विद द साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना की जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके साथ ये एग्रीमेंट था पहले। इस एक्विजिशन के साथ जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है उनकी ऑपरेटिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी 3395 मेगावाट की हो गई है, और टोटल रिन्यूएबल पोर्टफोलियो वो 14865 मेगावाट के उनके पास अवेलेबल हो गए हैं अब। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट टू एवेलुएट इम्पैक्ट ऑफ NFSA। गवर्नमेंट ने 12 मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट बनाए हैं, 2020-23 तक ये काम करेंगे, टू असेसिस द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। NFSA जो रूल लगाया गया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको देखने के लिए। इससे पहले 2018 और 20 के बीच 26 ऐसे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को एंगेज किया गया था ताकि वो मॉनिटरिंग करें टोटल इवेल्युएशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NFSA इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और ये क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को। नेक्स्ट वन इज NTPC कन्फर्ड रोल मॉडल अवार्ड। NTPC ने कन्फर्ड किया, NTPC जो एक PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन्होंने कन्फर्ड किया रोल मॉडल अवार्ड एट द 11th CII नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड 2020 और 2021। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा रखा गया था लर्न फ्रॉम द अचीवर्स। 18 मार्च को ये कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये अवार्ड इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिकॉग्निशन है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन इज ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी लार्जेस्ट क्रिकेट म्यूजियम। क्रिकेट का ये एक म्यूजियम है जिसको बनाया गया था रोहन पेटे के द्वारा, एक अंडर 19 फॉर्मर महाराष्ट्र के क्रिकेट प्लेयर रहे हैं ये, जिसको ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी का नाम दिया गया। तो इसको कंसिडर किया है एज ए वन ऑफ ए काइंड म्यूजियम इन इंडिया, जिसको क्रिकेट के लिए डेडिकेट किया गया है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको प्राप्त हुआ है बाय द वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी इन मायामी, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट वन इज UNDP लॉन्चेज सही दिशा कैंपेन। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है सही दिशा एक कैंपेन टू सेलिब्रेट वीमेंस लिवलीहुड्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडिया। ये कैंपेन के थ्रू हाईलाइट किया जाएगा इश्यूज एंड हर्डल्स दैट इम्पैक्ट द अपॉर्चुनिटी ऑफ वीमेन इन रूरल इंडिया टू एक्सेस जॉब। उनको जॉब कैसे मिले, उसमें जितनी भी हर्डल्स आती हैं और उनके आत्मसम्मान में जो जितने भी इम्पैक्ट करते हैं, जितने भी इश्यूज, जितने भी बाधाएं आती हैं, उन सब के बारे में ये कैंपेन बनाया गया है जो ये सब इश्यूज हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट वन इज एनी लेक्टन विंस 2021 प्रिट्जगर प्राइज। फ्रेंच आर्किटेक्ट हैं एनी लेक्टन, और उनके साथ साथ जीन फिलिप वेसल, इन्होंने जीता है 2021 प्रिट्जगर प्राइज फॉर आर्किटेक्चर, कंसिडर्ड टू बी प्रोफेशन हाईएस्ट ऑनर। ये अवार्ड माना जाता है आर्किटेक्चर में। इसी के साथ साथ इनको अवार्ड प्रदान किया गया है टू क्रिएट सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बाय यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन देयर वर्क। नेक्स्ट वन इज झारखंड
सामर कैंपेन लॉन्च झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन कैंपेन। इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा एनेमिक वीमेंस को और माल न्यूट्रिशन चाइल्ड को एंड कॉन्वरेज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ टू इफेक्टिवली डील विद द प्रॉब्लम इन द स्टेट। इसके कैंपेन का मेन एम यही होगा। और इसमें बात कर ली जाए तो झारखंड के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। झारखंड के सीएम, झारखंड की कैपिटल है रांची, यहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट वन इज मणिपुर मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना। मणिपुर ने टोटल, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए लोकल ट्राइबल्स को मणिपुर ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है पूरे देश में अंडर द वन धन प्रोग्राम, जिसको इमर्ज किया गया था एज ए मेजर सोर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल ट्राइब्स को वहाँ पे काम देने के लिए। वन धन विकास योजना एक प्रोग्राम है फॉर वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, जितने भी वहाँ पे प्रोडक्ट निकल के आते हैं उसके तहत वन धन केंद्र बनाए जाएंगे जहाँ पे वो बेचे जाएंगे। और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2019 अक्टूबर में और अभी तक 100 ऐसे वन धन केंद्र, विकास केंद्र एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। मणिपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ की कैपिटल है इम्फाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। लास्ट वन इज साउथ अफ्रीका हैज़ वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड्स। साउथ अफ्रीका में दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स हैं ड्राइव करने के लिए। इंडिया इस लिस्ट में चौथे स्थान पे आता है। रिसर्च स्टडी ये हुई थी इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी जुटोबी के द्वारा। इसमें 56 कंट्रीज़ को लिया गया था। थाईलैंड सेकंड पोजीशन पे है और यूएसए तीसरे स्थान पे है। इसमें सेफेस्ट रोड जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो वो नॉर्वे के बताए गए हैं। आज की दूसरी स्टेट में हमारा होगा कर्नाटका डे मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है यहाँ की बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। मेजर सिटीज़ में आते हैं बेंगलुरु, मैसूर, श्रीरंगपटना, हुबली, बेलगांव, शिवामोगा, गुलबर्गा, विजयपुरा, उडुपी, देवानागरे, चित्रदुर्गा, हम्पी, कोलार, बिदुर, टुमाकुरु, होसापेटे, चिकमागालूर, गडग, बागलकोट, बादामी, कोपल और मांडा, ये सब वहाँ की मेजर सिटीज़ हैं। नेशनल पार्क्स की अगर बात की जाए तो 5 नेशनल पार्क्स हैं। आंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बानेरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क और राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की अगर बात की जाए तो 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ये आप सब देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेजर रिवर्स की अगर बात की जाए तो कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, श्रावती, काली, तुंगा, हिमावती, काबिनी, पालर, भीमा, भद्रा, शिमसा, पैना, प्यासविनी, वालापट्टनम और मार्कंडेया, ये सब वहाँ के मेजर रिवर्स हैं। मेजर पोर्ट्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा पोर्ट वहाँ पे न्यू मैंगलोर पोर्ट है, बाकी तो सब छोटे पोर्ट हैं जिसमें कारवार, ओल्ड मैंगलोर, बेलाकेरी, तडारी, होनावर, भटकल, कुंडापुर और हांगरकट्टा, मालपे और पाडुबिद्री पोर्ट्स, ये सब वहाँ पे छोटे पोर्ट्स हैं। रामसर साइट्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। और बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की जाए तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको शेयर किया जाता है तमिलनाडु स्टेट के साथ। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात कर ली जाए तो शताब्दी विवाह योजना, CM सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, कर्नाटका फ्री लैपटॉप स्कीम, कर्नाटका विद्यागामा स्कीम, BPAS पोर्टल कर्नाटका ऑनलाइन लैंड एंड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम है ये। अन्नापूर्ति राइस ATM ग्रेन डिस्पेंसर स्कीम, कर्नाटका नेकर सम्मान योजना, जना सेवका स्कीम, अरुंधति स्कीम, सूर्य रायथा स्कीम, अरिथिका स्पादना स्कीम, शिक्षकरा मित्रा फॉर एप्लीकेशन फॉर टीचर्स, मरालू मित्रा एप्लीकेशन, कर्नाटका ₹5000 स्कीम फॉर ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स, बार्बर्स, धोबीज। कोविड-19 लॉकडाउन जो लगा था उनके तहत उनकी हेल्प करने के लिए था ये कैंपेन, ये स्कीम। और सम्राक्षणे
स्कीम, ये सब वहाँ की गवर्नमेंट की स्कीम्स है। लोकसभा सीट्स की अगर बात की जाए तो 28 लोकसभा सीट्स यहाँ पे हैं, राज्यसभा में 12 सीट्स यहाँ पे हैं। स्टेट असेंबली में बात की जाए तो 224 स्टेट असेंबली सीट्स हैं। स्टेट काउंसिल यहाँ पे है, 75 स्टेट काउंसिल मेंबर्स हैं। लास्ट इलेक्शन 2018 12 ऑफ मई के वो एक फेज़ में हुए थे। हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए तो मोनूमेंट्स एट हैम्पी, पत्तादकल, ये 2 मोनूमेंट्स ऐसे हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया है। इसके अलावा मैसूर द सिटी ऑफ पैलेसेस, होयशाला क्राफ्टमैनशिप बेलूर में है, बादामी केव टेम्पल, दुर्ग मंदिर, एहोल और बरिद शाही टॉम बिदार, ये सब वहाँ पे हेरिटेज साइट्स में है। मैप पे अगर बात कर ली जाए तो ये महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है, आंध्र प्रदेश के साथ, तेलंगाना के साथ, तमिलनाडु और केरला और गोवा के साथ ये अपनी कैपिटल शेयर करता है। इसका एक कोस्टल एरिया है, ये आप जितना भी मैप में देख सकते हैं, ये इसका कोस्टल एरिया है। इसकी डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात की जाए तो ये राइट साइड में आप डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आज के लिए इतना ही। 2 दिन की ये लंबी वीडियो काफ़ी बन गई है, 2 दिन की इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड थी। तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो को जितना भी ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, फैमिली तक पहुंचाइए, जिसके लिए यूज़फुल हो सकती है, आप उसके पास इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी करंट अफेयर्स के साथ 23 ऑफ मार्च की। नमस्कार।